ये बात थी मुकुंदी बाबू। नहीं मामा, ये तो आप बड़ा चढ़ा के बोल रहे हो। अरे बड़ा चढ़ा के तो पिताजी बोलते थे। अब भाई हुआ यूं, एक बार हमारे घर मेहमान आने वाले थे, तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि भाई देखो, मेहमानों के सामने मैं जो भी कुछ तुमसे पूछूं उसे बड़ा चढ़ा के बोलना। नौकर ने कहा भाई ठीक है। अब मेहमान आ गए, मेहमान आए तो पिताजी ने उनसे पूछा भाई चाय पियेंगे? उन्होंने कहा पियेंगे। तो उन्होंने नौकर को बुलाया, बोले भाई चाय बना के लाओ। तो नौकर पूछता है पिताजी से, कौन सी वाली चाय बनाऊं, अमेरिका वाली, इंग्लैंड वाली या इंडिया वाली? पिताजी बोले इंग्लैंड वाली बना के लाओ। उन्होंने फिर अपने मेहमानों से पूछा, पिताजी ने भाई नमकीन खाएंगे? तो उन्होंने कहा खा लेंगे। तो उन्होंने नौकर से कहा नमकीन लेके आओ। नौकर बोला कौन सी वाली नमकीन लाऊं, सूरत वाली नमकीन लाऊं, मेरठ वाली नमकीन लाऊं या इंदौर वाली नमकीन लाऊं? तो पिताजी बोले इंदौर वाली नमकीन लाओ। अच्छा फिर? अरे फिर क्या, हमारे मेहमानों ने हमारे पिताजी से पूछा कि भाई आपके पिताजी कहाँ हैं? तो उन्होंने नौकर को बुला के कहा कि भाई पिताजी को बुला के लाओ। तो नौकर बोला पिताजी से कि आपके कौन से वाले पिताजी को बुला के लाएं, दिल्ली वाले पिताजी, कानपुर वाले पिताजी या लखनऊ वाले पिताजी? भाई ऐसे थे हमारे पिताजी और उनके नौकर। मुकुंदी बाबू, इसीलिए हमने जो है वो नौकर नहीं रखा। राम राम जीजाजी, राम राम मामा। अरे एलीजा, राम राम। कहावत एलीजा, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ जीजाजी, आज हमारा भाई हमसे मिलने लापतागंज आ रहे हैंगे। अरे मिलने तो पिताजी आते थे। एलीजा, तुम्हारा भी कोई भाई है? हाँ मामा, अब बस आने ही वाले हैंगे। आ जाएं तो घर ले आना, इंदुमती से कह के हम कुछ खास बनवाएंगे उसके लिए, ठीक है? ठीक हैंगे जीजाजी। ठीक है, इनके भाई के साथ हम भी आ जाएंगे मुकुंदी हाँ, बाबू। हम इसके भाई के लिए कह रहे हैं। चलते हैं। हाँ हम भी चलते हैं। और सुनो, मुकुंदी बाबू के घर साथ में चलते हैं। एलिजा! मुन्ना! मुन्ना! एलिजा! मुन्ना! एलिजा! मुन्ना! एलिजा! अबे आजा! मुन्ना! एलिजा, मेरे भाई! मुन्ना, तुम तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, वैसे के वैसे हैंगे। अरे तो तुम कौन से बदल गए हो, वैसे के वैसे ही हो। मुन्ना, अब हम तुमको घर लेके चलते हैंगे, तुम नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर हम तुमको पूरे लापतागंज से मिलाने ले जाएंगे। ठीक है, चलो। मेरा मुन्ना, मेरा राजा, मेरा राजकुमार। कैसी हैं? अच्छी है। मामा, मामा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज चूल्हे में से आग की जगह बर्फ कैसे निकल रही है? पापा कसम मामा, एक आशिक के अरमान बिरहा की आग में जल के ठंडे पड़ जाते हैं तो बर्फ बन जाते हैं। आइस कूल। अरे हाई स्कूल हो या हाई स्कूल, अपने अरमानों की बर्फ को शरबत में घोलो और गटागट पी जाओ। देखा गुड्डू, पापा कसम हम तुमसे कहते थे ना कि मामा से चाहे जितना भी दोस्ती का शेखहैंड करें, मामा हमसे दूरी भागेंगे जैसे नेवले के देख के सांप भागता है। अरे तुमने हमें सांप कहा? नहीं नहीं, भैया ने खुद को नेवला कहा। अरे नेवले तो पिताजी थे। भाई देखो, पतली गली चौड़ा मोहल्ला छोड़ो और सीधे सीधे चौराहे पर पहुंचो। ये बताओ कि बात क्या है, साफ साफ बताओ। कुछ नहीं, बस ऐसे ही एक शर्त लगी थी हमारी और भैया की। अरे शर्त तो पिताजी लगाते थे, लेकिन इस बार हमने लगाई है। हम गुड्डू को ये कह रहे थे कि गुड्डू, मामा कभी नहीं बताएंगे कि सुरीली गोलागंज से वापस कब आ रही है, लेकिन गुड्डू ने हमसे ये बोला कि नहीं, मामा बताएंगे कि सुरीली कब आ रही है। पर हमें मालूम है मामा कि तुम कभी नहीं बताओगे कि सुरीली कब आ रही है, इसलिए हम शर्त जीत जाएंगे। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता। मामा आपको जीतता हुआ नहीं देख सकते। क्यों मामा? हाँ और क्या, बिल्कुल भाई। तो पापा कसम फिर जल्दी से बता दो कि सुरीली कब वापस आ रही है और हमको शर्त हरवा दो। अरे क्या तुमने हमें कक्षा 2 में पढ़ने वाला छात्र समझ लिया है कि जैसे लेमन जूस दिखाओगे और तुम्हारे झांसे में आ जाएगा? हम कभी नहीं बताएंगे कि सुरीली कब आएगी, और आ भी जाएगी तो भी नहीं बताएंगे। अरे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अगर दीदी आ गई ना तो याद है ना बेलन की मार। पापा कसम याद है गुरु, सब याद है हमको। एक बात बता दें, ट्रू लवर की बद्दुआ लगेगी, कभी चैन नहीं मिलेगा तुमको। अरे चैन की हमें वैसे भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पजामा पहनते हैं, पैंट नहीं।
कि चैन के बगैर हमारा काम ना चले। अरे चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना वरना क्या? सूर्य ग्रहण। तो लगा दे वापस। हाँ लगा दो। सॉरी बोलो बे। सॉरी। पापा कसम मामा, अगर तुम सुरीली के मामा नहीं होते ना तो ऐसी सुताई करते तुम्हारी कि जितनी बकलोली है सब भूल गए होते करना, समझे? चल बे गुड्डू। चलिए भैया। हमारी सुताई करने की बात करता है। अगर हमने ऐसे नहीं सूता ना तो हमारा नाम भी छोटू नहीं है। अरे ओहो, हम तो भूल ही गए कि कभी भी सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ए जी। ओ जी। अरे हमारा रुमाल कहाँ धर दिया? कहाँ है? हाँ कहाँ है तुमका? हम कहाँ देखे घर में? चुकू को देखे, उसका खाना देखे, उसकी पढ़ाई देखे, घर का सारा काम देखे। हाँ कहाँ देखे हम? यही तो रखा था, कहाँ गया? हुआ है, दिखाई नहीं देता। कहाँ आंखें के बटन है? हे भगवान, आंखें इतनी कमजोर हो गई है कि कभी कभी कुछ दिखाई नहीं देता। कल को कहोगे इंदुमती तुम तो दिखाई नहीं देती हो। तुमको देखने की क्या जरूरत है? इतनी जोर से बोलते हो कि आवाज ही काफी है। ये बात, अरे तुमसे शादी करके ना पूरी जिंदगी झटक गई है हमारी। हाँ कौन ऐसी फरमाइश हो जो पूरी की हो? हाँ कभी हमारे बारे में सोचा हम कितना काम करते घर में? आज भी सारा काम करने के बाद हमको एलिजा के पास जाना है ब्लाउज और पेटीकोट सिलाने। वो मिश्रा जी के यहाँ 3 दिन के बाद शादी है ना। वो सब याद है, लेकिन पति की इज्जत 17 के पहाड़ी की तरह भूल गई हो। किसी न किसी को तो भूलना पड़ेगा ना। बोली? कुछ नहीं। दीदी, एलिजा। दीदी। कहा एलिजा, तुम्हारा भाई नहीं आएगा? लो कर लो बात। देख रहे हो एलिजा, अरे हम इनके भाई नहीं तो क्या बहन लग रहे हैं। देखो हमको बुरा लग रहा है, हम बुरा मान जाएंगे एलिजा। जीजा जी, यही तो हमारे भाई हैंगे। भैया, तुम दोनों भाई हो? हाँ सगे भाई? हाँ दीदी, हम यहाँ लापतागंज में रहते हैंगे और ये वहाँ माँ के पास रहते हैंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारा भाई लगता ही नहीं है। एलिजा हमको बुरा लगना शुरू हो गया, हम बुरा मान जाएंगे अब। इसमें बुरा मानने वाली कौन बात है? जब ना ही लगते भाई तो ना ही लगते, हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। एलिजा हम बुरा मान जाएंगे अब। नहीं, इंदुमती के कहने का मतलब ये है कि तुम इतने मोटे। हम मोटे एलिजा, हम बुरा मान जाएंगे अब। नहीं मतलब तुम इतने तंदुरुस्त इंसान और ये एलिजा एकदम सीखिया पहलवान, और तुम दोनों भाई भी तो नहीं लग रहे हो ना। भाई तो मतलब अब लगने ना लगने से क्या होता है, भाई तो भाई होता है ना। चलिए हमारे साथ नाश्ता कीजिए। नहीं जीजा जी, हमने मुन्ना को सुत्तीलाल की जिलेबी और समोसे की इतने तारीफ कर दी हैंगी, अब ये जिलेबी और समोसे ही खाएंगे और बाकी लापतागंज वासियों से भी मिलवाना हैंगे। अब हम चलते हैंगे। चलो नमस्ते। हाँ चलो। अच्छा हुआ नाश्ते पे ना ही बुलाए, इतना सारा नाश्ता थोड़ी बनाए हैं। लगता है इसको माँ का प्यार कुछ ज्यादा ही मिला है। हाँ। छोटो, हाँ दीदी। क्या हो रहा है? हैं? क्या ढूंढ रहे हो? हैं? अरे दीदी, हम वो डंडा ढूंढ रहे हैं जो पिताजी ने तुम्हें दहेज में दिया था, जीजा को डराने के लिए। ओ डंडा, याद है, उस डंडे से हम तुम्हारी खूब सुताई करते थे। अरे सुताई तो पिताजी की होती थी, हम वही डंडा ढूंढ रहे हैं। हाँ याद है छोटो, तुम बहुत छोटे थे हैं? छुट्टी में यहाँ आया करते थे बचपन में, पूरे गांव में धमाल चौकड़ी मचाते थे, तो गांव वाले तुम्हारे उलाहना ले लेके यहाँ आते थे, वही तो डंडा खाते थे तुम हमसे। अरे डंडा तो पिताजी खाते थे, ये बताओ दीदी वो डंडा है कहाँ? हाँ क्या कर लोगे? हैं? मसाला कूटोगे, अचार डालोगे? अरे मसाला तो पिताजी कूटते थे। अरे हम तो किसी और काम के लिए डंडा ढूंढ रहे हैं। छोटू, हाँ दीदी। काम के लिए चाहिए? छोटू। हाँ दीदी। हम बड़े खुश हो गए हैं। जय बजरंगबली। देखा, गांव वाले कहते थे काम करना काज का, 100 मन अनाज का। ए छोटू तो आलसी है, निकम्मा है। हमें पता था एक न एक दिन हमारा छोटू काम धंधा करेगा, अपनी दीदी को दिखा देगा। अरे लेकिन दीदी। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है बेटा। अब भैंस चराना कोई छोटा काम थोड़ी ना है। अरे भैंस तो पिताजी चराते थे। अब तू चराएगा? अच्छा है, अच्छा है। रोज सुबह जंगल में लेके जाएगा भैंसों को, वो चर लेगी तो शाम में लापतागंज में वापस लेके आएगा, इसलिए डंडा ढूंढ रहा है तू। अरे दीदी, हम भैंस चराने के लिए डंडा नहीं ढूंढ रहे हैं, हम तो गधा चराने के लिए डंडा ढूंढ रहे हैं। कोई बात नहीं, गधा चराना भी छोटा काम नहीं है।
किसका गधा चराएगा? अरे किसका गधा नहीं चराएंगे, ये पूछो कौन सा गधा चराएंगे। हाँ, कौन सा गधा? अरे बिजी पांडे नाम का गधा, बिजी पांडे नाम का। हाँ, लापतागंज में बिजी पांडे नाम का गधा भी है। अरे बिजी पांडे नाम का गधा नहीं है, खुद बिजी पांडे गधा है, हम अपने कानों से सुन के आ रहे हैं। कहाँ? ढेचू ढेचू? नहीं, सुरीली सुरीली। अरे दीदी, बिजी पांडे गुड्डू से कह रहा था कि वो तुमसे सुरीली का हाथ मांगने आ रहा है। हाँ, सुरीली का हाथ कोई नींबू का अचार है, कोई रोटी लेके आएगा और रोटी पर हम नींबू का अचार थमा देंगे। हाँ? अब अचार का तो पता नहीं, लेकिन उसका विचार यही है। अच्छा, आज तो हम उसका भरता ही बना देंगे। अच्छा, कौन सा, आलू का या बैगन का? हाँ, दोनों का। दीदी, हाँ? वाह भाई वाह, डंडा हमें मिल गया है। ये लो दीदी, हाँ? और इसे सरसों का तेल पिलाओ, बिजी पांडे आता ही होगा। हाँ। अरे सुत्तीलाल, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हारी दुकान पर आए थे। अरे भाई, चीनी खत्म हो गई थी ना, तो वही लेने गया था। ये देखो तुम्हारी दुकान पर कौन आए हैंगे। कौन है ये? ये हमारा सगा भाई हैंगे। हैं? देखो, एलिजा जी लोग हंस रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम बुरा मान जाएंगे। अबे हम क्या पुरानी फिल्म की टुनटुन है या सर्कस के जोकर जो हंसे जा रहे हो? हम बुरा मान जाएंगे एलिजा। अरे तुम्हें देखकर नहीं हंस रहे हैं, बल्कि ये देखकर हंस रहे हैं कि तुम किसी भी तरह से एलिजा के भाई लगते ही नहीं हो। फिर ये कौन लग रहे हैंगे? हमारे चाचा? अरे नहीं नहीं, देखो तुम समझे नहीं हो एलिजा। अब देखो, तुम लौंग जैसे पतले और ये तुम्हारा भाई सुपारी जैसा मोटा। अब बताओ, तुम दोनों को देख के कौन कहेगा कि तुम सगे भाई हो? हम समझ रहे हैं, इस गांव में तो कोई नहीं कहेगा। हमने गलती कर दी यहाँ आकर, हम बुरा मान जाएंगे अब। अरे मामा देखो, ये कौन आए हैंगे? कौन आए हैं? ये हमारा सगा भाई हैंगे। हाँ, भाई तो हैं, लेकिन हमारे लगते हैं। मुन्ना, अरे जिलेबी तो खा लो। अरे ये तो चिड़चिड़ा गया। अरे चिड़चिड़ाया तो पिताजी करते थे। सत्तीलाल भाई, जलेबी और समोसे खिलाओ। क्या बात है मामा, बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई लॉटरी वोटरी लग गई का? भाई लॉटरी तो पिताजी की लगती थी। अच्छा ये बताओ, यहाँ बिजी पांडे तो नहीं आया? अभी तक तो नहीं आया। अरे तो ठीक है भाई, पता है हम खुश क्यों हैं? बताओ। भाई हम इसलिए खुश हैं कि हमारी भांजी सुरीली वापस आ गई है और घर पर अकेली है, और दीदी जो है वो गई है इंदुमती के यहाँ अचार और पापड़ बनाने के लिए। अरे सुनो, बिजी पांडे को ये मत बताना, वरना वो हमारे पीछे घर पहुंच जाएगा सुरीली से मिलने। अबे गुड्डू, सुरीली वापस आ गई ना। चल चल। कहाँ? अबे और कहाँ? हमारे महबूब के वहाँ, सुरीली के वहाँ पे। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब। महबूब मेरा गाना तुम गा रहे हो? शर्म नहीं आती? चलो। सॉरी। जाओ बिजी पांडे जाओ, तुम्हें घर पर सुरीली नहीं दीदी मिलेंगी, और फूल नहीं बरसेंगे, डंडे बरसेंगे, डंडे। भैया रुको रुको, एक बात कहें? अबे एक बात नहीं, दो बात कहो, लेकिन जो भी कहना है जल्दी बोलो गुरु, हमारे पास टाइम नहीं, सुरीली से मिलने जाना है यार। भैया हम आपकी हालत समझ सकते हैं, पर अंदर जाने से पहले एक बार सोच लीजिए, कहीं फिर से ये मामा की खुराफात तो नहीं। अबे गुड्डू कैसी बातें कर रहे हो? पिछली बार याद नहीं, मामा ने जब चपड़ चंडोल वाली हरकत की थी तो उन्होंने हमसे कहा था मौसी घर पे नहीं है, लेकिन इस बार उन्होंने हमसे ऐसा नहीं कहा, उन्होंने सुत्तीलाल को कहा है, और उन्हें इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है बे। हाँ भैया ठीक है, लेकिन पापा कसम समझा करो यार, ना अब रहा जा रहा है ना अब सहा जा रहा है। सुरीली आई एम कमिंग स्ट्रेट, क्योंकि ओपन है गेट। अरे भैया ये गेट नहीं दरवाजा है। अबे तुमको ज्यादा समझ में आ रहा है, बाहर जाओ, समझे? अरे जो भी है, अरे क्या कर रही है? अरे वाह 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 वाह, भैया और भाभी आज कितने दिनों के बाद मिल रहे हैं।
अरे छोड़ दीजिए, अरे छोड़ दीजिए, अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे माफ कर दीजिए, अरे बचाओ, अरे बचा दे, अरे कर दो। अरे मौसी ये क्या कर रही है मौसी, छोड़िए। माफ नहीं, इंतजाम कर देंगे, समझे? छोड़िए मौसी। उस दिन का बेलन का मार दिमाग से उड़न छू हो गया है, जो बोरा बिलोती की तरह फिर से घर में घुस आया है, छोड़ेंगे नहीं। अरे मौसी हम तो सुरीली को, अरे खबरदार, सुरीली का नाम लिया तो इस डंडे से तुम्हारा प्रेम को पत्ता झड़ियों के रख देंगे। छोड़ो। अरे मार डाला, अरे मार डाला, अरे गुड्डू भाग, छोड़ दीजिए मौसी, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मौसी, नहीं छोड़ेंगे नहीं। आ गया। हाँ, परेशान कर रखा है। हाँ। भैया हम कह रहे थे ना, ये मामा की कालाकांडी है। पापा कसम गुड्डू, मामा को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बे हट जा। अबे गुड्डू, मौसी ने पापा कसम ऐसे दौड़ा दौड़ा के धोया है ना, ऐसा लग रहा था कि पुराने बरगद की चुड़ैल उनके अंदर आ गई हो। बे ये देखो कौन आया हैंगे। अबे जिसको आना चाहिए वो तो गोलागंज में बैठ के गोलगप्पे खा रही है और तुम यहाँ टिटोली करने चले आए। एक मिनट भैया, एक मिनट, वैसे कौन आया है? एक मिनट मुन्ना, ये देखो हमारा सगा भाई मुन्ना आए हैंगे। अबे गुड्डू थोड़ा उठाना। अबे तुमसे कहा आराम से पकड़ो, साले समझ में नहीं आता। आराम से उठाओ, आराम से, हल्के से, फेदर टच। अबे ये मुन्ना है। अब एक बात बताओ, कौन से एंगल से तुम्हारा सगा भाई लगता है बे? वैसे ही हमारे मूड का टेम्परेचर डबल एक्शन ट्रिपल पावर हो रहा और तुमको मजाक सूझ रहा है, शर्म नहीं आती? बीजी पांडे, ये सच में हमारा सगे भाई हैंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाथी और चूहा कभी सगा भाई हो सकता है? बस बहुत हुआ सम्मान, हर जगह हो रहा है अपमान। अब हम बुरा मान गए हैं, हम अभी और इसी वक्त लापतागंज छोड़ के जा रहे हैं। मुन्ना और एलिजा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर इतने पतले ना होते ये सब मान जाते कि हम दोनों सगे भाई हैं। हम जा रहे हैं। देखो हम इन सबको समझाएंगे कि तुम हमारे सगे भाई हैंगे। तुम इनको समझाते रहो, हमें कुछ नहीं सुनना, हम जा रहे हैं। अरे हड्डी चुभ गई। अबे मुन्ना, अबे गुड्डू, हड्डी चुभ गई, लगता पसली टूट गई है। किधर भैया? अबे तोड़ दो, एक सेकंड बैठने दो। हाथी और चूहा कभी सगा भाई हो सकता है? तुम लौंग जैसे पतले और ये तुम्हारा भाई सुपारी जैसा मोटा। तुम किसी भी तरह से एलिजा के भाई लगते ही नहीं। हटिया, इसमें बुरा मानने वाली कौन बात है? जब ना ही लगते भाई तो ना ही लगते, हम झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। तुम इतने तंदुरुस्त इंसान और ये एलिजा एकदम सीकिया पहलवान। हटिया, क्या हुआ? क्या हुआ? वही तो हम पूछ रहे तुमका, क्या हुआ? लीजा, ये लीजा इतनी रात को काहे लबलबा रहा है? हम देख के आते हैं। हाँ। ए छोटू, ए छोटू, ए छोटू, अरे उठ। अरे दीदी कैसी आवाजें कर रही हो तुम? हम नहीं कर रहे हैं, शंख की आवाज आ रही है। हाँ? अरे ये एलिजा को क्या हो गया? लगता है भाई की खुशी में मंदिर का पुजारी बन गया है। आओ देखें। हाँ हाँ, आराम से। अरे कहा है एलिजा, पगला गए होगा? नहीं जीजाजी, हम पगलाए नहीं, हम अब होश में आए हैंगे। अरे इतनी रात को कोई होश में आके शंख बजाता है क्या? नहीं दीदी, हाँ। अगर आज हम इतने पतले नहीं होते तो तुम सब लोग ये मान जाते कि मुन्ना हमारा सगा भाई हैंगे।
हमने कभी ये ध्यान ही नहीं दिए होंगे कि हम इतने पतले होंगे। लेकिन आज हम एलिजाबेथ यादव द टेलर ये शपथ लेते होंगे, ये कसम खाते होंगे कि जब तक हम मोटे नहीं होंगे पूरे लापतागंज वासियों को चैन से सोने नहीं देंगे। चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। अरे सबको जगा के ये खुद सो गया। देखो तो पापा कसम इतना चिल्लाया कि 4 किलो वजन और खो गया। हे जी, ओ जी। एक बात तो बताओ, हम कितनी खूबसूरत है? कितनी खूबसूरत हो मत बल। जितनी हो उतनी हो। जितनी हो उतनी हो मत बल, कितने हैं? अब देखो खूबसूरती कोई किलो या मीटर या फुट या लीटर में तो होती नहीं कि नाप तोल के बता दे कि तुम इतने किलो या इतने मीटर खूबसूरत हो। तुमसे बात करना मत बल बेकार है। हाँ, ऐसे लगता है जैसे दूध में नींबू निचोड़ रहे हैं, हमेशा लबलबाए रहते हो। सही सही कहानी नहीं बताते। अरे तो और कैसे बताएं? हे जी, ओ जी। यहाँ बैठो ना। अब बताओ, हम माधुरी दीक्षित से ज्यादा खूबसूरत है या श्रीदेवी से कम? वो कहा है ना, हमने कभी माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी को करीब से नहीं देखा है। मतलब हमें मौका नहीं मिला जितना करीब से तुमको देखा है। हाय दया! मतलब माधुरी और श्रीदेवी को करीब से देखना चाहते हो तुम? अरे नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। खूब समझते हैं तुमरा मत बल कहा था। हाँ, घर की देवी को छोड़ के श्रीदेवी पे जानस मारना चाहते हो, जैसे खुदा ही बहुत बड़े जितेंद्र हो। अरे नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था। हम तो ये कहना चाहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी खूबसूरत है जैसे एलिजाबेथ। हाय दया! हमारी शक्ल एलिजा से मिलती हैंगी। अरे वो एलिजाबेथ टेलर नहीं, तो इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ, जो बहुत ही सुंदर थी। हाय दया, अंग्रेजी महारानी हाँ, और हम हिंदुस्तानी महारानी। ये बात खा हमरे कसम। तुम्हारी कसम नहीं, तुम्हारी खूबसूरती की कसम। ये बात एलिजा। हाय दया, एलिजा से याद आया, हम एलिजा को ब्लाउज और पेटीकोट दिए थे ना सिलाने के लिए। जाओ ना, लेके आओ। चिचुकू को भेज दो ना। जा रहे हो कि ना? अरे ठीक है, जाते हैं, जाते हैं। जाओ। एलिजा, अरे क्या बात है भाई, क्या सोच रहे हो? मामा, हम ये सोच रहे होंगे कि हम मोटे कैसे होंगे, क्योंकि सारे गांव के सामने हमने ये कसम खा लिए होंगे कि हम मोटे होके दिखाएंगे। अब अगर हम मोटे नहीं हुए तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अरे बेइज्जती तो पिताजी की होती थी, अब हमारी होगी। मामा, तुम इतने मोटे होंगे, क्या तुम जन्म से ही इतने मोटे थे? भाई हम तो बचपन में एकदम कुल्फी की डंडी की तरह थे, एकदम दुबले पतले। हैं? फिर तुम ऐसे क्या जादू किए होंगे जो कुल्फी की डंडी से मोटा तगड़ा डंडा बन गए होंगे? भाई देखो एलिजा, मोटा होने का सबसे बढ़िया उपाय है कि बस पड़े पड़े खाते रहो, कुछ काम धंधा मत करो, और हम तो ऐसा ही करते हैं। हाँ? मामा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। हम तो दिन रात काम करते होंगे, इसीलिए इतने पतले होंगे। आज से काम बंद, दुकान बंद, खाना और आराम शुरू। मामा, दुकान बंद करो। क्या बात है एलिजा, तबीयत खराब है का? नहीं तो फिर अपनी दीदी के कपड़े दो। मामा, दीदी के कपड़े दो। अरे हम अपनी दीदी के कपड़े क्यों दें? हम अपनी दीदी की बात कर रहे होंगे। आराम। हाँ हाँ। ये लो। अरे सिले का है नहीं? ना ही कपड़े सिले होंगे ना ही सिलेंगे। आज से हम अपनी दुकान बंद कर रहे होंगे। किस खुशी में? हम मोटे होने वाले होंगे, उस खुशी में। हमको मामा बता रहे थे कि कुछ काम धंधा नहीं करते होंगे, पड़े पड़े खाते रहते होंगे, इसीलिए इतने मोटे होंगे। आज से हम भी कोई काम धंधा नहीं करेंगे, पड़े पड़े आराम करेंगे और खाएंगे, तभी हम मोटे होंगे। क्यों मामा? हाँ? तुम आदमी हो या दिया सलाई है? जहाँ जाओगे आग लगाओगे गुरु? अरे आग तो पिताजी लगाते थे,
भाई हमसे एलिजा ने सलाह मांगी, हमने दी, बस हमारा काम खत्म, पैसा हजम। मामा ठीक से दुकान बंद करो। आराम। अगर हम ऐसे ही काम करते रहे तो ये मोटा हो जाएगा और हम पतले हो जाएंगे। क्या सोच रहे हैं भैया? डिस्टर्ब मत करो गुड्डू। अच्छा अच्छा, समझ गए। आप सुरीली भाभी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं गुड्डू, आज हम सुरीली के बारे में नहीं सोच रहे हैं, आज हम मामा के बारे में सोच रहे हैं। मामा के बारे में? भैया ये आपको क्या हो गया है? अबे गुड्डू, अब जो कुछ होगा मामा को होगा। लेकिन भैया आप करेंगे क्या? पापा कसम गुड्डू, मामा ने हमको मौसी से पिटवाया था ना, अब हम भी मामा को मौसी से पिटवाएंगे और उसी डंडे से पिटवाएंगे। नहीं पिटवाया तो हम भी सुरीली के आशिक नहीं। लेकिन भैया आप तो भाभी के आशिक हैं। अब एक कच्चे आशिक की बात कर रहे हैं गुड्डू। गुड्डू अब देखते जाओ गुरु, मामा का बुरा टाइम हो गया है शुरू। ये का बकबका रहे हो? अरे बकबका नहीं रहे हैं। तो का लबलबा रहे हो? अरे लबलबा भी नहीं रहे, हम सच कह रहे हैं। एलिजा ने अपनी दुकान बंद कर दी है और कहा है कि अब वो कपड़े वपड़े नहीं सिलेगा। हाय दैया। अरे उस पे मोटे होने का भूत सवार हो गया है। ये सब मामा का ही किया धरा है। उसने एलिजा को समझाया कि काम वाम करने की कोनो जरूरत नहीं है, मुस्टंडे की तरह बैठ के खाओ। अब हम शादी के लिए जो नई साड़ी खरीदे हैं वो कैसे पहनेंगे? अब हमको क्या पता, एक काम करो कि दूसरी साड़ी पहन लो ना। हाँ, ताकि शादी में सारी औरतें नई नई साड़ी पहन के एकदम झगमगाए और हम बेचारी अबला नारी पुरानी साड़ी पहन के टिमटिमाए। हाँ, सब लगे रसगुल्ला और हम लगे मुरब्बा। अगर एलिजा ने सिलना बंद कर दिया है तो तुम हमरा ब्लाउज और पेटीकोट का हम तुम्हारा ब्लाउज और पेटीकोट सिलेंगे? पगला गई हो का? अरे तुम पगला गए हो का? हमेशा लबलबाए रहते हो। पूरी बात तो सुनो, बीच में कचौड़ी नहीं तलो। हमने कहने का मतलब ये है कि गुमशुदागंज जाके हमरा ब्लाउज और पेटीकोट सिलवा के लाओ तुरंत। हाँ, समझे? हाय दैया, लगता है उड़ के गुमशुदागंज गए हैं। जब बात ये एलिजा भी एकदम पगला गया है, दुकान बंद करके रखा है, किसी का कोई काम ही नहीं करके दे रहा है, अजीब धुनकी में है। कहता है हम मोटा होके ही रहेंगे। अरे ये एलिजा दूध में नहाए या घी में डूब जाए, इस जन्म में तो मोटा होने से रहा। वैसे ठीक है, ना खोले दुकान, ना पतागंज वालों को क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई। अब देखो ना, उसने तो दुकान बंद कर ली और हमें इंदुमती के कपड़े सिलवाने गुमशुदागंज जाना पड़ रहा है। गुमशुदागंज तो पिताजी जाते थे और अब हम जा रहे हैं, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है मामा। मामा, तुम्हें क्या लगता है एलिजा तुम्हारी सलाह मान के मोटा हो जाएगा? भाई मोटे तो पिताजी थे। देखो भाई, एलिजा मोटा हो सकता है कैसे? अगर हमारी सलाह पर सही से अमल करे तो। इस बात पर जलेबी और समोसे खिलाओ। तो मामा एलिजा को ऐसा क्या करना चाहिए जो मोटा हो जाए? क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हो? हम कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। मामा आपने बहुत जोर से मारा। क्या बात कर रहे हो? बिजी 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 पांडे। क्या कह रहे हैं भैया? पापा कसम गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हैं बे। हमने अपनी आंखों से देखा है कि मामा के सर के ऊपर कौवा बैठ गया था। हाँ? और पापा कसम ऐसा कहा गया है कि जिसके सर के ऊपर कौवा बैठता है ना, वो आदमी मर जाता है। मतलब मामा मर जाएगा? हाँ बे, अगर उसके दोष को जल्दी काटा ना गया तो। लेकिन भैया ये दोष कटेगा कैसे? गुड्डू देखो, सारा इंडिया ये जानता है कि दो तरीके हो सकते हैं। या तो उस आदमी की झूठी खबर ये पूरे लोगों में फैला दो कि वो मरने वाला है, या तो फिर उसको इतने डंडे मारो, इतने डंडे मारो, इतने डंडे मारो कि उसका दोष कट जाए। अच्छा भैया, दोनों में ज्यादा अच्छा, ज्यादा कारगर उपाय कौन सा है? अबे हमारी समझ से तो दूसरा वाला उपाय ज्यादा अच्छा है गुड्डू, क्योंकि जितनी जोर से डंडे मारोगे उतनी जोर से दोष कटेंगे। लेकिन गुड्डू, हाँ, पापा कसम मामा फिर भी नहीं बच पाएगा बे। वो क्यों भैया? अबे यार वो इसलिए कि मामा चाहे जितने डंडे खा ले मौसी से, लेकिन वो कभी ये नहीं बताएगा कि उसके सर पे कौवा बैठा था।
और हम भी मौसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि हम ये चाहते ही नहीं है कि मामा जिंदा बचे। अगर मामा जिंदा बच गया गुड्डू, तो बिच्छू बनकर हमारी मोहब्बत को डसता रहेगा और हंसता रहेगा। सही कह रहे हैं भैया। लेकिन भैया, अगर मौसी को पता चल भी जाए कि मामा के सर पर कौवा बैठा था, तब भी मामा बच नहीं पाएगा, क्योंकि मौसी मामा से इतना प्रेम करती हैं कि वो मामा को डंडे से मार नहीं पाएंगी। हाँ बे गुड्डू, पापा कसम, मामा बेचारा कुछ ही पल का मेहमान है। अबे चलो गुड्डू, वापस यहीं आना है, क्योंकि मामा तब तक के उठ चुका होगा बे। हाँ चलिए भैया, तब तक कफन वगैरह की शॉपिंग कर लें। यार गुड्डू बिल्कुल सही कह रहे हो, मामा को व्हाइट कलर बहुत पसंद है। चल के जरा सा प्योर व्हाइट कलर का कपड़ा देखते हैं। हाँ। वैसे गुड्डू, मौसी की भी क्या किस्मत है ना, पहले मौसा छोड़ के बम्बई चले गए, अब मामा दुनिया छोड़ के जाने वाले। वेरी सैड। चलो बे चलते। हमें छोटू को कुछ नहीं होने देंगे। हमें दिल पे पत्थर रखेंगे, लेकिन उसकी खूब पिटाई करेंगे डंडे से। ऐसी सुताई करेंगे, सारे दोष कट जाएं। हाँ। मामा! मामा! अरे क्या बात है एलिजा, तुम्हारी चीख सुन के लगता है कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ नहीं गया हैंगे, बल्कि घट गए हैंगे। ये देखो, 55 से 45 हो गए हैंगे। हम मोटे होने चले थे, लेकिन और पतले हो गए हैंगे। अब भाई देखो, ऐसा है तुमने कुछ काम जरूर किया होगा। अरे मामा नहीं, हम कुछ काम नहीं किए हैंगे। हमें नहीं, ये कुछ बात समझ में नहीं आई। जरूर तुमने कुछ सोचा होगा। सोचो। हाँ, सोचो। हाँ मामा, हाँ। सोचने से याद आया, बस हम ये सोचे थे कि अगर हम सब काम धंधा बंद करेंगे तो घर कैसे चलाएंगे, बिना पैसे के क्या खाएंगे। हवा एलिजा, सबसे बड़ी गलती तुमने यही की। क्या? अरे सोच लिया है भाई, सोचना बहुत बड़ा काम है। वैसे कोई बात नहीं एलिजा, हमारे पास एक मोटा होने का दूसरा तरीका है। नहीं, तुम अपना तरीका अपने पास ही रखो, अपना काम करो, जाओ। अरे दीदी, कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। छोटू। अरे दीदी, डंडा नहीं खाना है, कुछ खाना है, खाना। हाँ छोटू। हाँ दीदी, आज से तुम्हें डंडा ही खाना पड़ेगा। अरे डंडा तो पिताजी खाते थे भाई, हम क्यों खाएं डंडा? नहीं, डंडा खाना पड़ेगा। अरे लेकिन ऐसा क्या है डंडा खाना पड़ेगा? इतना हाथ डरो ना है। हाँ। देखो हम कह रहे हैं, हाँ। तुम्हारा डंडा खाना बहुत जरूरी है। हाँ? जय बजरंगबली। अरे दीदी, हमें मत मारो दीदी। हम कह रहे हैं जरूरी है तुम्हारा मार खाना। अरे दीदी, हमने किया क्या है? हमने कहा सर पे कौवा बैठा है तुमने। अरे दीदी, सर पे कौवा तो पिताजी का बैठता था, हमारे सर पे नहीं। नहीं, हमें पता है, तुम बता नहीं पा रहे हो, तुम्हारे सर पे कौवा बैठा है। अरे दीदी, हम अपनी कसम खा रहे हैं कि हमारे सर पे कौवा नहीं बैठा था। नहीं बैठा था, तो बिजी पांडे तो यही कह रहा था। अरे हम समझ गए दीदी। अरे दीदी, ये सब बिजी पांडे की चाल है, हमसे बदला लेने की। क्या कर रहा है? हाय, पापा कसम बिल्कुल सही कह रहे हैं सासू, ये आइडिया था हमारा धासू, क्योंकि मामा निकल गए आंसू। हैं, कैसी रही पापा कसम, एक सास के हाथों से उसके होने वाले दामाद पिटाए थे बे, वो भी डंडे से, उसकी सजा मिली तुमको, समझे? तुम सही नहीं किए हो। बेचारे छोटू को धुलवा दिया। हाय, पापा कसम बड़ा सीने में दर्द हो रहा है आपके। जब हमको रुई का गद्दा समझ के धंधे से धुनी थी, तब दर्द नहीं हो रहा था आपके सीने में। एंड आई होप मामा, अब तुम्हारे खुराफाती तोप आगे नहीं चलेंगे बे। चल बे गुड्डू, चलिए। छोड़ेंगे नहीं। मौसी, मामा को हल्दी का लेप जरूर लगा दीजिएगा। छोटू, बड़ा दर्द हो रहा है। दीदी, अब हल्दी लगा ही दो। हाँ, लगा देते हैं। पापा कसम, मामा को कैसे मजा चकाया बे, मजा आ गया भैया। अरे बिजी पांडे, अच्छा वो तुम दोनों हमको यहीं मिल गए हैंगे।
क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों को तो ये मालूम हैंगे कि हम मोटा होने की कसम खाई हैंगी, तो मामा ने जो सलाह दी थी वो तो टाइम टाइम फिक्स हो गई हैंगी। अबे तो हमसे काहे कह रहे हो? मामा जाके शिकायत करो ना। हम कह नहीं रहे हैंगे, हम तो तुम दोनों से सलाह मांग रहे हैंगे। देखो गुड्डू, तुम तो शरीर से मोटे तगड़े हैंगे और बीजी पांडे तुम भी तंदुरुस्त हैंगे। अब ये बताओ हम ऐसा क्या करें जो तुम दोनों जैसे हो जाएं? उसमें क्या है एलिजा? देखो हम लोग हर समय न दिन देखते हैं न रात, बस सुत्ती लाल के कचौड़ी समोसा जलेबी सूतते रहते हैं। अगर तुमको भी मोटा होना है तो सुत्ती लाल के कचौड़ी समोसा जलेबी जितना सूत सकते हो सूतो, मोटे हो जाओगे। इधर आओ, समझ में आया? तू तो और अब बहुत तेज यहाँ से फूटो, समझे? अबे निकलो यार। कभी कभी तो मन करता है कि इसको तो खूब कूटो। अच्छा, हम भी सुत्ती लाल की दुकान पर जाएंगे और भर भर के समोसे कचौड़ी और जलेबी सूतेंगे और मोटे होके दिखाएंगे। क्या हुआ एलिजा भैया? पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। अरे भाई हम डॉक्टर को बुला के लाते हैं। मामा जल्दी बुला के लाओ। डॉक्टर बुला के लाते हैं। देखिए, ज्यादा खा लेने से इनकी आंतों में सूजन आ गई है। लेकिन गुड्डू ने बताया था कि ये सब खाने से बॉडी में सूजन आएगी और वजन बढ़ेगा। गलत बात है। इससे आपकी आंतों में सूजन आ गई है और आपका वजन लगातार घट रहा है। देखिए, एक हफ्ते तक इनको सिर्फ पतली खिचड़ी खिलाइए। हाँ, और ये दवा सुबह शाम इनको देते रहिएगा, ठीक है? और सबसे जरूरी बात, इनके सर से मोटा होने का भूत फौरन उतारिए, वरना एक दिन ये खुद भूत बन जाएंगे। ठीक है? 120 रुपए। हाँ आइए जरा। वो हाँ। क्या है कि देखिए डॉक्टर, आपको तो पता ही है ना, एलिजा जब ठीक हो जाएगा ना तो उसके हाथ हम भिजवा देंगे। देखिए, भूलिएगा नहीं। जी जी। तो ये तो एलिजा के जीवन मरण का प्रश्न है। कुछ ऐसा करना होगा कि उसके दिमाग से मोटे होने का भूत उतर जाए। अब हमारे पास एक युक्ति है। क्या? अगर आप लोग सहयोग दें तो। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? हम बताते हैं। ये हो सकता है। मुकुंदी बाबू बताओ ना, फिर क्या हुआ? अरे फिर तो पूछो मत कि क्या हुआ। जीजा जी। अरे एलिजा, अरे यार कहाँ है ये? अरे हाँ बताइए। एलिजा की तरह हमारे दोस्त पर भी मोटा होने का भूत सवार हो गया। अरे भूत तो पिताजी को सवार होता था। मामा। अरे एलिजा, अरे कहाँ है भाई? अरे तुम चुप रहो मामा, कुछ नहीं है। हाँ मुकुंदी भैया, आगे क्या हुआ? धीरे धीरे वो मोटा होने के चक्कर में इतना पतला हो गया कि गायब हो गया। शुरू में तो कभी कभी होता था, लेकिन बाद में हमेशा के लिए हो गया। वो सबके सामने होता था। अच्छा। लेकिन दिखाई नहीं देता था। चौरसिया। अरे एलिजा की आवाज सही है ना? खैर ये बताइए कि ऐसा कैसे हो सकता है मुकुंदी बाबू? हवा दिखती है का मामा? नहीं। सुत्ती लाल। देखा, आवाज सुनाई दी, लेकिन दिखाई नहीं दिया। अब इसका मतलब एलिजा जो है गायब होने की कगार पर है। हाँ। अब तो एक ही रास्ता है कि एलिजा अपने मोटे होने की जिद छोड़ दे और फिर से काम धंधे पर लौट आए, जैसे वो पहले किया करता था। नहीं तो कहीं वो हमेशा के लिए गायब ना हो जाए। जीजा जी,
जीजा जी हम यहीं पे खड़े हैं। अरे एलिजा तुम यही हो, हमें लग रहा है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रहे भाई। अरे मामा हम इधर ही हैंगे। अरे एलिजा की आवाज में तो दम है, लेकिन शरीर में दम नहीं रही। मामा शरीर में भी दम हैंगे, ये देखो। हम यहीं पे खड़े हैं, देखो। हम यहीं पे हैंगे। अरे कहाँ है? अरे ये कहाँ है? कहीं ये एलिजा का अस्थि कलश तो नहीं? ओहो, हरिद्वार तक भी पहुंच नहीं पाया, काम बढ़ गया। कैसे? अब हमें जाना पड़ेगा। ओहो, इसका मतलब हम सचमुच में इनको नहीं दिख रहे हैंगे। इससे पहले हम इस दुनिया से ही गायब हो जाए, हम मोटा होने की कसम वापस लेते हैंगे और आज के बाद हम वो सब कुछ करेंगे जो हम पहले करते थे। आज हम एक कसम खाते हैंगे, आज के बाद हम कभी भी मोटे होने की कसम नहीं खाएंगे। अब हम दुकान खोलेंगे। अच्छा बोला। चलो अच्छा है नाप रहा है, वरना खुद नप जाता। लेकिन सब तुम्हारा ही तो किया धरा था मामा। अरे ये तो आ गया, लेकिन सुत्तीलाल कहाँ गायब हो गया है? हमारा शरीर ईश्वर की अनमोल कृति है, तन चाहे पतला हो या मोटा, हमारा कर्म है उसे स्वस्थ रखना। इसलिए कहते हैं ना, जान है तो जहान है।